क्यों आपकी सरकार कानून व्यवस्था में सहयोग नहीं कर रही? तो पत्रकारिता के साथ साथ जन सरोकारिता को निभाते हुए एक बार फिर से नेशनल वॉइस को बड़ी कामयाबी मिली है। राजनीति की बात में 22 नवंबर को हमने संभल की तस्वीरों को ना सिर्फ दिखाया था बल्कि वहां से एसपी बालेंदु भूषण का गैर जिम्मेदाराना बयान भी सुनवाया। और इस सब के बाद आज नेशनल वॉइस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। लेकिन सिर्फ जिक्र उन तस्वीरों का नहीं होगा, और भी कई तस्वीरें हैं जो अगले आधे घंटे में उन बातों पर हम आपको लेकर चलेंगे और उन तस्वीरों से आपका दो चार भी करवाएंगे। हम आपको वो तमाम तस्वीरें भी दिखाएंगे जो कम से कम इन दिनों आ रही है और उसके बाद प्रशासन पर सवाल उठता है। सबसे पहले संभल की उन तस्वीरों को हम दिखाते हैं जहां से दर्द देती ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। हमने आपको दिखाया था 22 नवंबर को हमारे सबसे बड़े शो राजनीति की बात में मुद्दा यही था कि आखिर कैसे प्रशासन का डंडा चलता है। यह देखिए किस गैर जिम्मेदाराना तरीके से डंडे बरसाए जाते हैं और यह नहीं देखा जाता कि उनके डंडे के जद में आने वाले की उम्र क्या है, गलती क्या है, खता क्या है। व्यवस्थाओं की कमी, पूरी तरीके से तैयारी की कमी साफ तौर पर दिखी। तैयारियां नहीं होना और उसके बाद भड़ास निकालने के लिए उन लोगों पर डंडे बरसाना जो वहां कतारों में खड़े थे इंतजार में कि शायद उनका नंबर आएगा और उसके बाद वो अंदर जाके पैसे ले पाएंगे या फिर पैसे जमा करा पाएंगे। आए दिन आपको कम से कम अमूमन ऐसी तस्वीरें हर खबरिया चैनल पे दिख जाती होंगी जहां पर पुलिस की लाठियां भांजती हुई तस्वीरें आप जरूर देखते होंगे और ये बोलते होंगे आप कि शायद ये पुलिस की बौखलाहट है। और यकीन मानिए ये बौखलाहट नहीं तो क्या है, क्योंकि जब इसी मुद्दे पर हमने राजनीति की बात में 22 नवंबर को यह सवाल उठाया कि बताइए राज्य सरकार इस पे सहयोग क्यों नहीं कर रही, अगर यहां पे कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार की पहल क्यों नहीं की गई, राज्य सरकार की तरफ से अभी तक कोई खास दिशा निर्देश क्यों नहीं जारी किए गए, क्या यह सुरक्षा के इंतजाम है, क्या यह व्यवस्था है, क्या ऐसी व्यवस्थाओं की तैयारी की गई कि आप व्यवस्थाओं को संभालने के नाम पर लाठियां बरसाएं। तो वहां पर सिर्फ कार्रवाई की बात आई। इन्हीं तस्वीरों को दिखाने के बाद हमारे संवाददाता ने एसपी संभल बालेंदु भूषण से बात की हमारे संवाददाता ने, और उन दोनों की बातचीत जो हुई वो हम आपको एक बार फिर से सुनवाएंगे। लेकिन उस बयान के बाद किस तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया एसपी साहब का दिखा, एसपी संभल का दिखा, वो कम से कम बहुत बड़ा सवाल खड़ा करेगा। सुनिए उस फोन पे क्या कुछ बातें हुई और किस तरह से गैर जिम्मेदाराना तरीके से एसपी साहब ने रिस्पॉन्ड किया। रिपोर्टर ने जब सवाल पूछा इस घटना को लेकर तो उन्होंने कहा कि हां मुकदमा लिखा गया है, उसमें जाली नोट था। एसपी साहब का ये बयान सामने आता है, लेकिन उन्हें रिपोर्टर ने क्लियर किया कि संभल स्टेट में बैंक पे भीड़ पर जो पुलिसकर्मियों की लाठियां चली हैं हम उसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। तो उसके बाद एसपी साहब का जो रिएक्शन था तो वो एक सवालों से भरा रिएक्शन था कि कब ऐसा हुआ। शायद उन्हें इस बात की जानकारी तक नहीं थी, इल्म तक नहीं था, या फिर इल्म होने के बावजूद भी पर्दा डालने में शायद वो गुरेज नहीं करना चाहते थे, कोताही नहीं करना चाहते थे। और इतने तक तो बात अगर थम जाती तो शायद अलग होता, लेकिन इस वीडियो को 18 नवंबर का बताया गया। इस वीडियो को बताया गया कि 18 नवंबर का वीडियो है जिस पर पुलिस का यह रवैया दिखा है, और सीधे तौर पर एसपी साहब ने ना सिर्फ सवालों से अपना पल्ला झाड़ा, यहां तक कह दिया कि यह वीडियो फर्जी है, पूरी तरीके से फर्जी है, और फर्जी होने की वजह से पूरी तरीके से फर्जी बताते हुए और कहा कि ऐसी चीजों पर हम ध्यान नहीं देना चाहते। हम आपको एक बार सुनाएंगे कि क्या कुछ उन्होंने कहा है, लेकिन उससे पहले यह जरूर जान लीजिए कि हमारा सरोकार था कि अगर जिस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया जा रहा प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, तो आखिर उन पर सवाल क्यों ना खड़े किए जाए, क्यों उन पर कार्रवाई ना की जाए। और यही सवाल हमारे एडिटर इन चीफ विजेंद्र सिंह ने भी राजनीति की बात में उनसे पूछा था, समाजवादी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से, और उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम कार्रवाई करेंगे। अखिलेश यादव ने हमारे इस कार्यक्रम के बाद संज्ञान लेते हुए तमाम दिशा निर्देश जारी कर दिए, और दिशा निर्देश में इस बात की ताकीद कर दी कि अब कम से कम
ऐसे लाठी और डंडों की बरसात की तस्वीरें देखनी नहीं चाहिए। अपनी गलतियों को छिपाने के लिए ऐसी हरकतें किसी भी हाल में जायज नहीं हो सकती। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। नोटबंदी के बाद लोग परेशान थे, हताश थे, लेकिन उनकी परेशानी को और सूबे की पुलिस बढ़ा रही थी। उन्हें दर्द दे रही थी ये खाकी और सरेआम पीट रही थी और बुरी तरह पीट रही थी। और फिर नेशनल वॉइस ने जब अपने सबसे बड़े शो में इस तस्वीरों पर चर्चा की तो सीएम ने भी संज्ञान लिया। देखिए और सुनिए क्या कुछ कहा सीएम ने। पत्रकारिता से जन सरोकारिता की ओर। तो हर जिले में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि आगरा हो, संभाल हो, फतेहपुर हो, मेरठ हो, मेरठ में भी इसी तरह का हुआ। हर कदम बुलंद करता आपकी आवाज। मेरठ में पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी सीधे डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार, जहाँ कहीं हो रही भ्रष्टाचार व्यापक है चारों तरफ। क्यों? नेशनल वॉइस के सबसे बड़े शो का असर और महत्वपूर्ण जिलों के ऊपर आके बैठी है। कहीं ना कहीं सरकार का आप देखिए कितनी अनदेखी है कि ऐसे अधिकारियों को इतने अच्छे पदों पर लाके बैठा दिया कि ना उसे जनता का ध्यान है, ना उसे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का ध्यान है। राजनीति की बात पर सीएम का संज्ञान। वैसे ये कोई पहला मामला तो नहीं, लेकिन असर इस बार सबसे बड़ा है। और वो इसलिए क्योंकि आम लोगों की परेशानियों से जुड़ा था ये पूरा मामला। और परेशानियां भी कोई ऐसी वैसी नहीं, हर किसी को घंटों कतारों पर खड़ा रहना पड़ रहा था। और कतारों पे खड़े रहने के बाद क्या तस्वीरें सामने आई, उन्हें जरा सबसे पहले देखिए। हर जगह लोग परेशान थे और हर कोई इन परेशानियों के बीच लाठी डंडे खाने पर मजबूर था। कारण किसी को नहीं पता। जो तस्वीर में आपको दिखाने जा रहे हैं, संभल की 500 और 1000 रुपए का नोट बदलने के लिए लाइनें लगी थी और अचानक वहां पर हंगामा हो गया। कुछ लोग जबरदस्ती बैंक में जाने लगे, जिससे नाराज लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। देखिए मारपीट की ये तस्वीरें। तो फिर नेशनल वॉइस ने न सिर्फ लगातार अलग अलग जगहों से आ रही इन खबरों को दिखाया, बल्कि स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय नेताओं को भी चेताया। लेकिन तस्वीरों में इजाफा लगातार होता जा रहा था और इसलिए हमारे सबसे बड़े शो राजनीति की बात में जैसे ही सीएम ने संभल की इन तस्वीरों को देखा, अगली सुबह सीधा फरमान जारी कर दिया। और इस तस्वीर में मौजूद हर शब्द में आम लोगों की परवाह थी, आम लोगों की फिक्र थी। क्योंकि हमने तो पूछा था, बताइए कब तक पिटती रहेगी जनता? जवाब इस प्रेस रिलीज के जरिए आया। और महत्वपूर्ण जिलों के ऊपर आके बैठी है। कहीं ना कहीं सरकार का आप देखिए कितनी अनदेखी है कि ऐसे अधिकारियों को इतने अच्छे पदों पर लाके बैठा दिया कि ना उसे जनता का ध्यान है, ना उसे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का ध्यान है। सीधे सीधे कह दिया सीएम ने कि जनता की फिक्र करे खाकीधारी। और सवाल तो लगातार पूछा ही जा रहा था कि आखिर क्यों कानून व्यवस्था का इस बड़े फैसले को समर्थन मिलता नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर कानून व्यवस्था का समर्थन मिलता दिखता तो फिर ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती। पूरा देश इस वक्त नोटबंदी की परेशानी से जूझ रहा है और इसलिए देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की तस्वीरें भी कोई अलग नहीं थी। लेकिन पुलिस की तरफ से ऐसा बर्ताव तो और कहीं से सामने नहीं आया और इसलिए हमने सिर्फ एक या दो जगह नहीं बल्कि अलग अलग जगहों से आई तस्वीरों को आपके सामने रखा। संभल, फतेहपुर, आगरा, मेरठ, बागपत, जहां जहां से तस्वीरें आई, हमने उन तस्वीरों के जरिए ये बताने की कोशिश की कि आखिर कानून व्यवस्था किस तरह से मजबूर लोगों के खिलाफ लाठियां भांज रही है। और कामयाबी भी सिर्फ 22 नवंबर के शो के बाद इस प्रेस रिलीज के जरिए नहीं सामने आई, बल्कि 21 नवंबर को भी जब हमने फतेहपुर से आई तस्वीरों को दिखाया था तो भी सीएम ने संज्ञान लिया था। सुनिए जरा क्या कहना था सीएम अखिलेश यादव का। मैंने अभी कहा हमारे अधिकारी ने हो सकता है कार्रवाई कर दी हो, अगर कार्रवाई नहीं हुई होगी तो आपकी बात सुन ली, ऐसे पुलिस के कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी सरकारी तरफ से। गुस्सा है केंद्र सरकार के खिलाफ और ये पुलिस गुस्सा करे दे रही हमारी सरकार के खिलाफ। पुलिस वाले ने लाठी मार रहा है, वैसे ही परेशान है लोग 500-1000 की नोट की वजह से, और ये देखिए कहां से पहुंच गए परेशान करने। और इसलिए कार्रवाई कर देना ऐसे लोगों के खिलाफ जो गुस्सा डाइवर्ट कर रहे हैं। मेरठ में पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी सीधे डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार। हमने राजनीति की बात में जन सरोकारिता को सबसे आगे रखा। इस सवाल को बार बार पूछा कि कब तक मिलेगा आम लोगों को इंसाफ। और इसलिए सीएम ने जैसे ही संज्ञान लिया तो जनता को बड़ी राहत मिली। और जनता को राहत मतलब
नेशनल वॉइस की कामयाबी। संभल से सद्दाम हुसैन, फतेहपुर से जितेंद्र विश्वकर्मा, आगरा से सज्जन सागर, मेरठ से मुनव्वर चौहान, बागपत से विश्वजीत चौधरी के साथ रोहित जुगलान, ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। हमारा सरोकार है कि कम से कम जनता की जो परेशानी है उसकी आवाज बुलंद करें, बुलंद आवाज के साथ उन कानों तक हम पहुंचाएं जहां पर उस पर पूरी तरीके से एतबार किया जा सके और ये उम्मीद की जा सके कि हां शायद सुनवाई होगी। और ये देखिए, नेशनल वॉइस ने बड़ी ही प्राथमिकता से ऐसी खबरों को दिखाया और कल भी 22 नवंबर को भी जब हमने अपनी राजनीति की बात शो में समाजवादी पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव से जवाब मांगा कि आप आश्वस्त कीजिए कि ऐसे एसपी के ऊपर भी कार्रवाई क्यों ना हो, एसपी संभल के ऊपर कार्रवाई क्यों ना हो, अगर उन्होंने इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे दिया कि उन्होंने पूरी तरीके से इस घटना को फर्जी करार दे दिया। क्या तस्वीरें झूठ बोल रही थी? क्या बरसाई हुई लाठियों के दर्द झूठ बोल रहे थे? क्या परेशान जो कतारों में खड़े थे उनके ऊपर जो डंडे बरसाए गए वो तस्वीरें हम यूं ही दिखा रहे थे? शायद ये जांच का विषय हो सकता था, लेकिन यहां पे कार्रवाई के लिए आश्वस्त करते, ना कि जनता को परेशान करने वाले ऐसे स्टेटमेंट को कोट करते। एक बार फिर से हम आपको सुनवाते हैं, क्योंकि उस वक्त हमने आपको सिर्फ झलक दिखाई थी कि क्या कुछ एसपी संभल बालेंद्र भूषण ने कहा था जब हमारे संवाददाता ने उनसे बात की। अब जरा सुनिए उन्हीं की जुबानी कि क्या कुछ उन्होंने कहा और कैसे जवाब दिया। सर मैं ये कह रहा था, एक सोशल मीडिया पे एक वायरल हुआ है वीडियो और उसको 2 एक चैनल चला भी रहे हैं, ये संभल स्टेट बैंक का। हाँ हाँ, मुकदमा लिखा गया है, मिला है उसमें जाली नोट ना। नहीं सर, संभल स्टेट बैंक पे भीड़ पर जो कुछ पुलिसकर्मियों ने लाठियां मारी हैं। कब? अब ये वीडियो बताया जा रहा है 18 तारीख का, 18 नवंबर का। फर्जी है, फर्जी। किसी ने मोबाइल से बनाया था, ये फिर सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उसके बाद ये वो हुआ है। होने दो यार, क्या फर्क पड़ता है, पब्लिक तरफ से कुछ नहीं है तो सोशल मीडिया वायरल होने से क्या हो जाएगा। एसपी संभल बालेंद्र भूषण और कहते हैं होने दो यार, ऐसी ऐसी वायरल चीजों का क्या करना। आप सोचिए कि अगर एसपी साहब की जुबान इस तरह से बयां करे दर्द को और उन लाठियों के बाद उस जख्म के ऊपर अगर कुछ इस तरह से मरहम लगे तो सवाल क्यों ना खड़ा हो? क्या जिम्मेदारियों के एहसास को लेकर सवाल ना पूछा जाए? क्या यह ना कहा जाए कि सीएम के आदेशों की नाफरमानी कैसे इन बड़े अधिकारियों की तरफ से होती है, पुलिस महकमे के इन बड़े पदाधिकारियों की तरफ से होती है? ये देखिए, ये वो चिट्ठी है, वो खत है, ये वो प्रेस रिलीज है जिसे खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रिलीज करके कहा है, जब लगातार नेशनल वॉइस ने प्राथमिकता से इन खबरों को दिखाया और राजनीति की बात में जब इस मुद्दे को हमने उठाया और एसपी के इस गैर जिम्मेदाराना बयान के ऊपर सवाल पूछा, तो यह प्रेस रिलीज करके मुख्यमंत्री ने अब संज्ञान लेते हुए कहा है कि जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए कवायद होनी चाहिए, खाकीधारियों से परेशानी बढ़े ऐसी उम्मीद नहीं और ऐसी बात भी सामने नहीं आनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर ऐसा रवैया रहता है, ऐसा रुख रहता है, तो सोचिए जरा कि सीएम की कार्रवाई, सीएम का भरोसा, सीएम की दिए गए वचन और सीएम के दिए हुए दिशा निर्देशों का किस तरह से माखौल उड़ाया जा रहा है। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता रोहित जुगलान और शिवा तिवारी लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं रोहित जुगलान आपके पास आऊंगा। रोहित जुगलान, राजनीति की बात, हमारी कोशिश होती है, हमारी प्राथमिकता होती है कि ऐसी खबरों को कम से कम दिखाएं, जोड़े जो जनता से जुड़ी हैं और जवाब मांगे। देखिए, सबसे पहले इंपैक्ट, कम से कम जो बात हमने उठाई, जिन बातों को लेकर हम आवाज बुलंद कर रहे थे, उस पर खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। अब बिल्कुल रोहित, और इस पे जितनी बात की जाए उतनी कम है, क्योंकि सबसे पहले जिस बात का जिक्र हमने खास तौर पर 21 तारीख को किया, वो फतेहपुर से तस्वीरें सामने आई थी। हमने लगातार ये दिखाया कि किस तरह से जो जनता पहले से परेशान है, परेशान वो इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है, परेशान इसलिए है क्योंकि लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने के बाद उन्हें पुलिस किस तरह से प्रताड़ित कर रही है, उन पर लाठियां भांजी जा रही हैं और इतनी बुरी तरीके से पीटा जा रहा है कि लाठी डंडे टूट जा रहे हैं। ये हमने लगातार 21 तारीख से दिखा रहे हैं कि फतेहपुर में क्या हुआ, मेरठ में क्या हो रहा है, और अब ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, इस चिट्ठी में उस बात का जिक्र है जिसको मैं बताऊं, और उसके बाद जिसका हमने जिक्र किया कि फतेहपुर में किस तरह से तस्वीरें रही। तो लगातार ये जो तस्वीरें सामने आ रही थी, राजनीति की बात में हम पिछले एक हफ्ते से, अगर मैं शायद कहूं कि पिछले एक हफ्ते से मैं चाहूंगा कि एक बार कैमरे के सामने उस चिट्ठी को भी रखिए और उसकी प्रमुख बिंदु जरा बताइए कि क्या कुछ मुख्यमंत्री ने। बिल्कुल, इस चिट्ठी को अगर आप देखें, इस चिट्ठी को अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस चिट्ठी के जो मुख्य बिंदु हैं वो ये थे कि जिला अधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को नोटबंदी की समस्या से परेशान जनता के साथ सहानुभूति एवं संवेदनशीलता
गंभीरता से पेश आने के निर्देश दिए गए हैं। यानी जो तस्वीरें अब तक सामने आ रही थी वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, क्योंकि रोहित आपने भी खुद देखा कि किस तरह से डंडे टूट रहे थे, और डंडे न सिर्फ बड़ों युवाओं पर चलाए जा रहे थे बल्कि महिलाओं और बच्चों पर भी चलाए जा रहे थे। और इसलिए शायद मुख्यमंत्री को ये प्रेस रिलीज मजबूरन शायद लिखनी पड़ी पुलिस के खिलाफ, क्योंकि इसमें यह लिखा गया है कि संवेदनशीलता कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही है। और उसके बाद जो अगली लाइन है वो ये है कि नोटबंदी के मामले में जनता के साथ अशोभनीय व्यवहार पर जिम्मेदार कार्मिकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। जो हमने रिपोर्ट दिखाई थी उसमें भी हमने ये दिखाया कि किस तरह से मुख्यमंत्री इस बात की अपील करते नजर आ रहे हैं कि जनता जो शायद है वो फैसले से परेशान है, बीजेपी के फैसले से परेशान है, लेकिन जो ये पुलिसकर्मी है वो उस जो एक तरह से एक इनबिल्ट हो चुका है, जो एक नफरत का माहौल वहां पर बन रहा था धीरे धीरे, उसको कहीं ना कहीं पुलिस जो है डंडा मारकर जनता को परेशान करने में लगी हुई है। और इसलिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कहा कि आप अपना गुस्सा इन पर मत निकालिए। जो वहां पे मजबूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, जो पहले से ही परेशान है कि उनका नंबर नहीं आ रहा है, नंबर आ रहा है तो पैसा खत्म हो जा रहा है, इन बातों से ऊपर उठकर आप उनकी मदद कीजिए, आप उनसे प्यार से पेश आइए। और इस तरह की तस्वीरें तो बिल्कुल पेश ना आए। मैं उस सरोकार की भी बात करूंगा रोहित आपसे, जो राजनीति की बात में हमारी प्राथमिकता होती है, और ऐसे मुद्दों को, ऐसे बिंदुओं को जरूर उठाते भी रहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं शिवा के पास एक बार चलूंगा। शिवा, राजनीति की बात में हमने उस पहलू पर जवाब मांगा था, हमने पूछा था कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं। अगर सरकार की छवि धूमिल होती है ऐसी अधिकारियों के इस जुबान से कि जो गैर जिम्मेदाराना तौर पे बोल देते हैं कि अरे यार ऐसी घटनाएं पे फर्क नहीं पड़ता, फेक है, फर्जी है, आपने जांच तक नहीं करवाया और होने दो वायरल, अगर ये कैजुअल अप्रोच था, क्या कार्रवाई को लेकर वाकई संजीदगी अब दिख रही है? क्या एसपी संभल से वाकई जवाब मांगा गया अभी तक? देखिए रोहित, जिस तरीके से इनकी संजीदगी नहीं दिखी है अब तक, यहाँ पर फतेहपुर का भी जो मामला सामने आया था उसमें भी एसपी ने साफ साफ कहा था शुरुआती दौर में कि अरे ये सब बहुत छोटी घटना है, इन सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है, और क्या करें, इस तरह की घटनाएं तो रोज होती रहती है। इसी तरीके से लापरवाही भरा जो बयान था संभल का कि ये तो वायरल होती रहती है, इन जैसी वायरल चीज़ों से हमें क्या लेना देना। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से एसपी और दोनों जिले के एसपी की बात आई थी, उसके बाद से जिस तरीके से सीएम ने इन बातों को संज्ञान में लिया था और उन्होंने साफ तौर पर कहा था, उन्होंने खुद आकर ये बयान दिया था कि जो इस तरीके से जो जनता के साथ अगर गलत व्यवहार होता है तो वो ठीक नहीं है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद से अब जो पुलिस महकमे के भी आला अधिकारी हैं, उन लोगों ने ये निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे कोई भी इस तरीके की घटनाएं सामने नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वहाँ के जो एसपी है और जो एसओ है उनके ऊपर सीधे कार्रवाई होगी। कार्रवाई दिखी भी फतेहपुर के मामले में एसपी के और एसओ के ऊपर तुरंत कार्रवाई की गई और एसपी संभल से भी जवाब मांगा गया। तो इस तरीके से जो अब यहाँ पर कार्रवाई शुरू हुई, जिस तरीके से हमारे शो में हमने सवाल उठाया था नेशनल वॉइस ने कि आखिरकार जो एक कोई ऐसी नीति है जिसको लेकर जनता कहीं इकट्ठे हो रही है, बैंक के आगे लाइन लग रही है, और वहां पर क्योंकि दोनों ही मामले ऐसे थे जहां पर जगदेव सिंह यादव हमारे साथ सपा की तरफ से बैठे थे और उस शो में राजनीति की बात में मेरे साथ और खुद हमारे एडिटर इन चीफ विजेंद्र सिंह ने जब सवाल पूछा कि कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे आप ये बताइए, तो उन्होंने कहा था कि ऐसे उन्होंने हालांकि इसकी पूरी तरीके से निंदा की थी कि ये वाकई गैर जिम्मेदाराना बयान है और इस पर हम कार्रवाई करेंगे। 24 घंटे गुजरने को हैं, क्या उसके बावजूद कुछ अभी तक ऐसा मिला कि उनसे जवाब तलब किया गया हो एसपी संभल से कि आपने ऐसा स्टेटमेंट कोर्ट कैसे किया, माफी मांगे या फिर जो भी ये कार्रवाई की दिशा तय की जाए, कुछ ऐसा हुआ क्या? देखिए, सिर्फ एक जवाब मांगने की प्रक्रिया हुई है, लेकिन ये काफी नहीं होती रोहित। जिस तरीके से कार्रवाई तुरंत एक्शन दिखा था फतेहपुर वाले मामले पे, उसी तरीके से कल जो ये मामला आया था सामने और जब हमारे शो में दिखाया गया था, हमने खुद जो श्रम राज्य मंत्री हैं जगदेव सिंह यादव उनसे बात की थी, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखाई पड़ी। जिस ठोस कार्रवाई की हम लोग बात कर रहे थे, जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए जनता के खिलाफ, इस तरीके अगर खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं है, तो फिर क्यों, आखिर सख्ती क्यों नहीं, फिर परहेज क्यों, देरी क्यों? बिल्कुल, देखिए यही सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरीके से आपको एक रोहित बहुत क्लियर बात बताऊं कि जब से ये आदेश आया नोटबंदी का, उसके बाद से अलग अलग विभागों में इस तरीके के केसेस सामने आ रहे हैं। आपको उदाहरण बता दूं कि पुलिस का ये मारपीट का मामला सामने आया,
बैंकों के सामने भीड़ लग रही है। कई ऐसे जो जैसे परिवहन विभाग है वहां पर कंडक्टर के साथ भी नोकझोंक काफी हुई लोगों की, क्योंकि वहां भी पैसे का लेन देन होता है, फुटकर पैसा कंडक्टर के पास होता नहीं। ऐसे कंडीशन में एक मामला आया था लखनऊ के मोहनलालगंज में ही, जहां पर एक सवारी को बंधक बना लिया था कंडक्टर ने, क्योंकि उसके पास फुटकर पैसा नहीं था और उसने किराया नहीं दिया था। जब हमने कंडक्टर से बातचीत की थी, वहां के डीआरएम से बात की थी, तो ये पता लगा था कि शाम को सारा फुटकर पैसा जो सवारियों से मिलता है वो कंडक्टर से डिपो में जमा करा लिया जाता है और उसके बाद वो सुबह खाली बैग लेकर बैठता है और दोबारा से सवारियों के सामने जाता है। वाकई मतलब ये खुद में हैरान करने वाला बात है कि क्या सिस्टम और क्या सिस्टम का को पूरी तरीके से सुचारू ढंग से चलाने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही है। खैर रोहित के पास न्यूज रूम में। रोहित, अब राजनीति की बात करते हैं। राजनीति की बात जो सबसे अहम बिंदुओं के साथ हम जुड़ते हैं, हमारा सबसे बड़ा शो है, नेशनल वॉइस का सबसे बड़ा शो है, और इस शो का इंपैक्ट भी देखिए कि खुद मुख्यमंत्री भी इस पहलू से जुड़ते हैं और वो मानते हैं कि शायद ऐसी तस्वीरें हैं, ऐसी कमियां हैं, इन कमियों को दुरुस्त करना जरूरी है। अब जरा ये बताइए कि आपको नहीं लगता है कि इसमें और संजीदगी बरतने की भी जरूरत है और हमारे शो का इंपैक्ट कम से कम बहुत पॉजिटिव जा भी रहा है? बिल्कुल, हमारे शो का जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट है, बड़ा इम्पैक्ट है, और इसीलिए मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि जो शो में हम लगातार जन सरोकारिता की बात करते आ रहे थे कि पब्लिक परेशान ना हो, भले ही, क्योंकि सीएम अखिलेश यादव की तरफ से जो प्रेस रिलीज आई है, अगर आप इसको रोहित इसकी पहली लाइन में एक बार फिर आपके लिए पढ़ना चाहूंगा कि नोटबंदी से परेशान राज्य की जनता के साथ प्रदेश सरकार खड़ी है। यानी एक तीर से दो निशाने लगाने चाहे हैं, यह भी बता दिया है कि नोटबंदी से जनता परेशान है और दूसरी बात यह भी कह दी है कि प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी है। तो दोनों बातें कह रहे हैं कि वहां पर अपोजिशन पर भी निशाना साध दिया कि जनता परेशान है, लेकिन घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। लेकिन यही मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति की बात के जरिए, अपने प्रोग्राम के जरिए हम लगातार ऐसी कोशिश करते आए हैं, पहले भी, ये सिर्फ आजकल के मामलों में नहीं है, हम लगातार इस शो के जरिए हमेशा वो मुद्दे उठाते आए हैं जो जन सरोकारिता के हैं, जिनसे लोगों को, जहां लोग कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं या लोगों की परेशानियों को सुना नहीं जा रहा है, वहां पे नेशनल वॉइस की आईडी हमेशा पहुंची है। नेशनल वॉइस के संवाददाता लगातार वहां पर पहुंचे हैं और अपनी आवाज को उन्होंने बुलंद किया है, लोगों से जाना है कि क्या परेशानियों का वो इस वक्त सामना कर रहे हैं, और इसलिए उसके बाद सारी परेशानियों को जोड़कर हम राजनीति की बात के जरिए लोगों के सामने लाते हैं। और पूरी कोशिश रहती है हमारी कि मुख्यमंत्री हो या जो भी जिला प्रशासन अधिकारी हो या कोई भी अधिकारी हो जिससे वो उस समस्या का समाधान हो सके, वो कहीं ना कहीं उस समस्या का समाधान करे। क्योंकि अगर आप देखें 21 तारीख फैजाबाद, जिस तरह से हमें जो है फतेहपुर में जिस तरह से बड़ी कामयाबी मिली, क्योंकि फतेहपुर में हमने लगातार वो तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से अमिताभ ठाकुर आईजी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। रोहित, मैं वापस आपके पास आऊंगा। अमिताभ जी, एक ऐसी खबर जो कम से कम हैरान कर देती है, खुद मुख्यमंत्री को अब संज्ञान लेना पड़ता है और कहते हैं कि खाकी धारकों को कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जनता परेशान ना हो। और एसपी संभल का एक ऐसा बयान आता है, इसमें कहते हैं कि यार ये फर्जीवाड़ा, ऐसी तस्वीरें वायरल होती रहती है जिसमें लाठियां बरसाई जा रही है। आपको लगता है किसी भी मायने में ऐसा स्टेटमेंट कोट करना एसपी के लिए जायज था? यदि जो बता रहे हैं इस तरह की तस्वीरें आई और फिर एसपी ने बिना उसकी जांच किए, बिना उसको तस्दीक किए, बिना उस पर गौर किए यदि ऐसा स्टेटमेंट दिया, मैं किसी भी स्तर पर उसको जायज स्टेटमेंट नहीं कहूंगा जी, क्योंकि अपने आप में एक निंदनीय स्टेटमेंट कहूंगा और अनुचित स्टेटमेंट कहूंगा, क्योंकि यदि ऐसी तस्वीरें आई हैं, तस्वीरें सही भी हो सकती है, तस्वीरें गलत भी हो सकती हैं, बिल्कुल, लेकिन उसकी जांच उन्हें करनी चाहिए थी। क्योंकि अगर कुछ तथ्य इस तरह के सामने आ रहे हैं और इतने सेंसिटिव मामले में, जो राष्ट्रीय प्रकरण है, पूरे देश में जिस बात को लेकर चर्चाएं हैं, लोग सेंसिटिव हैं, यदि एसपी ने ऑफ हैंड इस तरह का स्टेटमेंट दिया है तो अपने आप में सर्वथा अनुचित है। तो क्या ऐसे स्टेटमेंट के बाद कार्रवाई की मांग करना जायज नहीं है? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि पहले तो जो वायरल हुई तस्वीरें, आप जैसा आप कह रहे हैं कि संभल की तस्वीरें वायरल हुई, और उसके बाद यदि एसपी ने इस तरह का बयान दिया, जो यदि ऐसा बयान दिया है, मैं आपको सुनवा देता हूँ। अमिताभ जी मैं आपको सुनवा देता हूँ। मैं अपनी टीवी स्क्रीन पे वो तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ, हो सकता है आप टीवी के सामने ना हो, लेकिन मैं आपको सुनवा देता हूँ कि एसपी संभल ने, बालेंदु भूषण ने क्या कुछ कहा जब हमारे संवाददाता ने उनसे बात की। एक बार आप सुन लीजिए, मैं चाहूंगा कि एक बार उसे प्ले किया जाए। सर मैं ये कह रहा था, एक सोशल मीडिया पे एक वायरल हुआ है वीडियो और उसको 2 चैनल चला भी रहे हैं, ये संभल स्टेट बैंक का। हाँ, मुकदमा लिखा गया है, मिला है उसमें जाली नोट ना। नहीं सर, संभल स्टेट बैंक पे भीड़ पर जो कुछ पुलिसकर्मियों ने लाठियां मारी हैं। कब? अब ये वीडियो बताया जा रहा है 18 तारीख का, 18 नवंबर।
फर्जी है, फर्जी। किसी ने मोबाइल से बनाया था, ये फिर सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उसके बाद ये वो हुआ है। होने दो यार, क्या फर्क पड़ता है, पब्लिक तरफ से कुछ नहीं है तो सोशल मीडिया वायरल होने से क्या हो जाएगा। अमिताभ साहब अब रिस्पॉन्ड कर दीजिए सर। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो देखने के बाद, उनका स्टेटमेंट सुनने के बाद, मैंने तस्वीरें तो नहीं देखी हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है, मेरी निगाह में बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदाराना है, निश्चित रूप से आपत्तिजनक है, क्योंकि उन्होंने इस बात को कहीं से तस्दीक नहीं किया, और जो अंतिम शब्द कहे कि होने दो, इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे लगता है ये एक पदीय अहंकार है और अत्यंत ही निंदनीय है। मेरी दृष्टि में ये किसी तरह से उचित नहीं है। अमिताभ जी, अगर मैं ये कहूं कि ऐसे ही स्टेटमेंट के बाद अगर जनता अपने भरोसे को खो देती है तो क्या ये गलत होगा? मैं हर प्रकार से इस बात में आपसे सहमत हूं। जो शब्द आपने सुनाए मुझे, जो शब्द एसपी की तरफ से सुनाए जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी प्रकार से वो सिर्फ उस एसपी संभल के लिए नहीं, पूरे पुलिस महकमे के लिए, हर अधिकारी, प्राधिकारी, कर्मचारी के लिए एक प्रकार से वो एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। अपने आप में वास्तव में खतरनाक है कि एक एसपी जैसे जिम्मेदार पद के अफसर को यदि कोई बस एक छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा अमिताभ जी, क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और कार्रवाई हो तो फिर कैसे? देखिए, मेरी निगाह में तो यदि इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं और जो स्टेटमेंट मैं सुन रहा हूँ, मेरे ख्याल से इसमें निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, क्योंकि यदि एसपी कहता है कि होने दो, कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे लगता है अपने आप में बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट है इतने सेंसिटिव इशू पे। तो फिर विलंब क्यों हो रहा है? निश्चित कार्रवाई होनी फिर चाहिए। विलंब क्यों हो रहा है सर, ऐसा क्यों लग रहा है? अब देखिए, उसको, अब मुझे लगता है कि इसके लिए जो जिम्मेदार अफसर है उसको संज्ञान ले, कार्रवाई करे, ये मेरा भी मानना है, क्योंकि यह प्रकरण सिर्फ एसपी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये पूरे पुलिस महकमे के लिए और पूरे शासन और प्रशासन से जुड़ा प्रकरण है। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी हमसे जुड़ने के लिए। तो अमिताभ ठाकुर आईजी, और उन्होंने कहा जो बातें उन्होंने आपने भी सुनी होगी कि ये गलत है, ऐसा स्टेटमेंट कोट करना गलत है, खुद में बहुत बड़ा गुनाह है, जांच का विषय था, ऐसा स्टेटमेंट आप कैसे दे सकते हैं? जिम्मेदारी के पद पर आसीन है और आप ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों को सामने रख सकते हैं? जनता का भरोसा क्या आप पे टूटे ना? और कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई जरूरी है, और अभी तक कार्रवाई अगर क्यों नहीं की गई तो संज्ञान लेना चाहिए उन अधिकारियों को के ऊपर भी जिन्होंने ये जानने के बावजूद भी अभी तक कार्रवाई नहीं की है। रोहित बहुत बहुत शुक्रिया, शिवा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात जरूर हम आपको इस भरोसे के साथ कहते जा रहे हैं कि नेशनल वॉइस अपने जन सरोकार से जुड़े मुद्दों के साथ हमेशा आपसे जुड़ा रहेगा और ऐसे सवालों को लगातार उठाता भी रहेगा, और ऐसी तस्वीरों के हम जवाब भी मांगते रहेंगे, और जो भी उसके लिए सामने तस्वीर हो हम उसके लिए तैयार हैं, और वो तस्वीरें जरूर हम आपको दिखाते रहेंगे, और उसके ऊपर जो भी संज्ञान लेने की जरूरत पड़ेगी तब तक उस दरवाजे को खटखटाते रहेंगे जब तक उस पर कार्रवाई ना हो। अभी के लिए इतना ही। क्यों आपकी सरकार कानून व्यवस्था में सहयोग नहीं कर रही?